तो आइए सबसे पहले कि लोग 15 शबान को रात हो या दिन तो वो जाते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाके फिर दुआएं करते हैं, फूल लेकर जाते हैं, वहाँ जाके जो है मट्टी डालते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका शरीयत के अंदर कोई सबूत नहीं। एक रवायत पेश की जाती है इब्न माजा के अंदर, तिरमिजी के अंदर और इस तरह बहकी के अंदर भी मिलते जुलते अल्फाज हैं। वो रवायत ये है कि अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारी है मेरे पास थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, फिर चुपके से चले गए, बकी कब्रिस्तान गए, मैं पीछे पीछे गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आए तो मुझे कहा, ए आयशा तुझे पता है ये कौन सी रात है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको पता है? तो कहा ये 15 शबान यानी निस्फ शबान की रात है। इस रात को अल्लाह ताला बनो कल्ब की बकरियों के रेवड़ जो है ना, उनके जो बाल होते हैं उनके बराबर अल्लाह लोगों को माफ़ करते हैं। तो ये हदीस ज़ईफ़ है। तमाम मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने इसको ज़ईफ़ कहा और हत्ता के जाम में अपना तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी खुद लिखते हैं, कहते हैं क़ाल तिरमिज़ी समिअतु मुहम्मदन, यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सुना युज़ाअफ़ु हाज़ल हदीस, ये हदीस ज़ईफ़ है। तिरमिज़ी के अंदर आप हदीस के आखिर के अंदर पढ़ेंगे ये ज़ईफ़ हदीस है। इमाम तिरमिज़ी खुद लिख के इसे ज़ईफ़ कह रहे हैं, तो ये दलील नहीं बनती। कोई भी शरई अहकाम अगर अखज़ करना हो तो सही हदीस से किया जाता है। तो ये हदीस अगर बिल फ़र्ज़ हम मान ही लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, तो कब्रिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गए? मिसाल के तौर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की या हुक्म दिया, तो ये फ़र्ज़ नमाज 2 रकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं फ़र्ज़। अगर हम कहें कि नहीं हम 3 पढ़ लेते हैं, इसके अंदर हर्ज क्या है? अगर इस हदीस को मान भी लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गए हैं? जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं उस तरह जाएं। रात के वक़्त इशा के बाद तहज्जुद के करीब गालिबन 11-12 का वक़्त है, आप अकेले जाएं, चुपके से जाएं। हमारे माशरे के अंदर क्या होता है? कब्रिस्तान जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, मट्टी डालते हैं, फिर लोगों को बता के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और इस दिन नहा के जाते हैं जिस तरह त्यौहार मनाया जाता है। तो इससे अगर हदीस को सही मान भी लिया जाए, बिल फ़र्ज़, सही नहीं बिल फ़र्ज़ मान भी लिया जाए, तो इससे जो हमारे माशरे के अंदर रसूमात हैं वो नहीं साबित होती। और इसी तरह एक सही हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बिल्कुल माना मफ़हूम के इतबार से बिल्कुल इस तरह मिलती जुलती है, लेकिन उसके अंदर कोई दिन या रात का मुतअय्यन नहीं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है गालिबन, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से चले, बकी कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए, बकी कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ की और कहा इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकुन, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी आपके पास आ जाएंगे। तो इस हदीस से, सही हदीस से हमें यही पता चलता है जब जी चाहे, जब चाहे दिल, उस वक़्त कब्रिस्तान जाओ, जाके उनकी मग़फ़रत के लिए। और इसी तरह मेन मकसद कब्रिस्तान जाने का ये होता है कि आप वहाँ जाएं और अपनी मौत, अपनी आखिरत की फ़िक्र जो है वो आपके जहन के अंदर बैठ जाए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आपको पहले कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया। इसकी हिकमत ये थी, आपके अंदर जहलियत वाले अमाल मौजूद थे, अकायद मौजूद थे,
कोई कब्र शजर देखा, पत्थर देखा, खूबसूरत बड़ा पत्थर देखा, उसके सामने झुक जाते थे। तो इसलिए मैंने कब्रिस्तान जाने से मना किया। कहीं कब्र के पास जाके जहलियत वाले अकायद जो थे वो करना शुरू ना कर दो। आज आपका ईमान, आपके अकीदा दुरुस्त हो गया, इसलिए मैंने आपको हुक्म देता हूँ कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाओगे मौत याद आ जाएगी। कब्रिस्तान जाने का मकसद ये होता है कब्रिस्तान जाके अपनी मौत को याद करना। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिस बंदे के दिल के अंदर गरूर तकब्बर आ जाए, जिसके जहन के अंदर गरूर तकब्बर आ जाए, अकड़ आ जाए, वो कब्रिस्तान चला जाए। कब्रिस्तान जाके देखे कि ये बड़े बड़े अजीम जो है, बड़े बड़े अजीम बड़े बड़े सियासतदान थे, इन्होंने इतना माल जमा किया, लेकिन मिला क्या? ये कुछ गज की कब्र है, ये मिली है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कब्र देखे, बकी कब्रिस्तान चले जाए, जिस कब्रिस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ के कब्रिस्तान जाके दुआ की थी, उस कब्रिस्तान चले जाए। अल्लाह मुझे भी लेके जाए, आपको भी लेके जाए। तो वहाँ मैंने देखा है, वहाँ एक बलिश से ऊपर कब्र ही नहीं, वहाँ वीरानी हमें ये बताती है ये कब्रिस्तान जो है ये मौत को याद करने का एक तरीका है। तो इसलिए जब गरूर तकब्बर आ जाए ना, तो कब्रिस्तान जाया करो। वैसे घर के अंदर, मस्जिद के अंदर भी जो बंदे फौत हो चुके हैं उनके दुआ की जा सकती है, लेकिन कब्रिस्तान जाने का मकसद मेन जो है वो है अपनी आखिरत, अपनी मौत की तैयारी है। तो ये है कब्रिस्तान अगर जाना ही है, जब जी चाहे, कोई वक़्त मुकर्रर नहीं करना, क्योंकि शरी अहकाम अखज़ करने हैं सही अहदीस से। तो जो ये हदीस पेश की जाती है तो ये सही नहीं। ये बात पता चलता है कि शबान की फजीलत के बारे में, ये तो बाद मुहद्दिसीन ने या फुक़हा ने लिखा है कि किसी की फजीलत के अंदर और शरीयत के मुखालिफ ना हो, किसी की फजीलत के अंदर कोई अहदीस सही भी आ जाए तो उसे बयान करना के अंदर कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए बाद जो है ना अहादीस जमा करने वालों ने, मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ हदीसें भी फ़ज़ाइल के बाब के अंदर